ગાંધીનગર લોકસભા ચૂંટણીના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જે અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું હતું કે આજે સાચું પુરવાર થયું છે. જી હા, ગાંધીનગર લોકસભા ચૂંટણી અમિત શાહની સામે લડી રહેલ મુસ્લિમ મહિલાને ઓવૈસીની પાર્ટીએ ટેકો જાહેર કર્યો છે. જી હા, એક તરફ અમિત શાહની લડત ઇન્ડિયા ગઠબંધનની સામેની છે, તો બીજી બાજુ બહુજન સમાજવાદી પાર્ટીના ઉમેદવાર પણ મેદાને છે. તેવા સમયે અપક્ષ તરીકે લડી રહેલ મુસ્લિમ મહિલા સુહાના મંસૂરીને એઆઈએમ એટલે કે અસુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટીએ ટેકો જાહેર કરતા ચકચાર મચ્યો છે. અમદાવાદ ખાતેના એઆઈએમના મધ્યસ્થ કાર્યાલય ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એલાન પણ કરી દેવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ સબીર કાબલીવાલા અને અમદાવાદના શહેર પ્રમુખ દાનિશ કુરેશીની સાથે પાર્ટીના કાર્યકર્તા તેમજ હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. आज मैं सुहाना मंसूरी छे गांधीनगर। आज मैं निर्दलीय से मैं लड़ रही हूँ। तो जब मेरे को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब ने और गुजरात प्रदेश के सदर साबिर भाई काबलीवाला ने मेरे को टेका दिया कि आज एक जज्बात की बात है, आज मैदान पे खड़ी है, तो वो लोगों ने एक मेरे को टेका दे दिया कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। चलो अच्छी बात है, आज हम तीनों की जंग की लड़ाई है, त्रिपाखियाँ, मैं और अमित शाह और सोनल पटेल की, और जो भी लड़ रहे हैं उसकी भी तिपाखियाँ लड़ाई होगी, यानी जो जो खड़े हैं वो सबकी भी लड़ाई होगी। लेकिन पिछली बार आपको नहीं मिली थी टिकट तो आपने इस्तीफा दे दिया। हाँ, तो वो घर है, परिवार है, लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है। जो विखवाद था उसका अंत आ गया, वापस में आ गई। तो एक परिवार के साथ में मिलके जो काम होता है वो अच्छा होता है। लड़ेंगे लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चल रहा है। कितने वोट मिल सकते हैं? वो तब पब्लिक बोलेगी। हमारा काम तो अच्छा ही है, मैं काम करने वाली औरत हूँ, बरसों से काम कर रही हूँ। दो बार पंचायत, दो बार काउंसिलर लड़ी और गुजरात में हाईएस्ट वोट पे आई। तो अभी भी मैंने छलांग लगाई। चलो विधानसभा में नाकामयाब रही, पर आने वाले कल के अंदर जो त्रिपाखिया जंग है उसमें भी मैं आगे निकलना चाहती हूँ। लोकशाही देश है, सबको अधिकार है लड़ने का। तो मैं भी इसके अंदर उतर गई कि चलो मैं मैदान में उतर रहा हूँ लोकसभा लड़ने के लिए। आप जो चुनाव गांधीनगर लोकसभा बैठक से लड़ने वाले हो, आपके सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। आपको कितना लगता है, क्योंकि लोकसभा बैठक में 7 विधानसभा आती है, तो आपको कितना लगता है कठिन रहेगा आपके लिए? देखो, कठिन तो मेरे को तो कुछ कठिनाई कुछ दिखती नहीं है, क्योंकि बरसों से लड़ती आ रही हूँ। वोट बैंक एक प्राइवेट होता है, जिसको जिसको वोट देना वो अधिकार है। अमित भाई शाह का भी जो काम होगा वो इनके हिसाब से करते होंगे। मैं मेरे विस्तारों में काम करती हूँ, मेरे विस्तारों से हिसाब से मैं काम करती हूँ न। वो भी मेरे टाइम के एक बार जब मैं पंचायत की मेंबर थी तब वो मेरे विस्तार के 2 बार पंचायत की मेंबर रही, वो भी मेरे विस्तार के धारासभ्य थे। तो ऐसा नहीं है, सब सबके हिसाब से काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ। अब जो बहुमती, लघुमती और गुरुमती की जो बात करते हैं, तो उनके विस्तार के अंदर भी जो वोट बैंक है जो नॉन मुस्लिम की वो ज़्यादा है। पर ये तो लोकशाही देश है, जिसको वोट देना है दे सकते हैं। अब देखते हैं आने वाले कल के अंदर किसको क्या मिलता है। लेकिन बीजेपी का गढ़ है और मुसलमानों के वोट को इनरिलेवेंट समझा जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे को लगता नहीं है। मुस्लिम लोग भी सब बाहर निकलते हैं, वोटिंग करते हैं अच्छी तरह से, न करेंगे। बीजेपी ऐसा समझती है कि वो एक तरफा भी जीत जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी ये लोगों के भी क्षत्रिय समाज की बहुत मगजमारी चल रही है। अब आने वाला कल क्या बताता है वो तो मैदान ही खुला होगा, वही बताएगा। जो मतदारों तो कोई रोकानो कोई प्रश्न नहीं। મને એટલો વિશ્વાસ છે કે જ્યારે એક ઓલ ગુજરાતની અંદર એક મુસ્લિમ મહિલા જ્યારે મેદાનની અંદર ઉતરેલી છે, તો હું તો દરેકને આના માધ્યમથી ખાસ મીડિયાના માધ્યમથી વાત કરવા માગું છું કે લોકશાહી દેશ છે ને, તમે લોકો જેને પણ વોટ આપો પણ ધ્યાનમાં રાખીને વોટ આપજો કે કોને ક્યાં વોટ આપવું છે। ને મને વિશ્વાસ છે મારી પ્રજા ઉપર, ભારત દેશના હિન્દુ મુસ્લિમ ઉપર। इलेक्शन तो बहुत सारे मसले हैं, जैसे हमारे कॉलेज भी बनानी है हमारे विस्तारों के अंदर। जो कॉलेज नहीं, इतने बड़ा इलाका है। अब तो रहा कि गांधीनगर से लेके साणंद तक, ना साणंद से लेके कलोल तक, ना जो जो विस्तार आता है साबरमती, ऐसा नहीं है कि मैं जो मुस्लिम इलाका है उसका ही मैं ध्यान दूंगी। नॉन मुस्लिम इलाका जो भी है, मेरे भारतीय भाई बहन है, हमारे हिंदू मुस्लिम सबके ऊपर मेरा ध्यान की नज़र जाएगी इंशाअल्लाह। न जहाँ जहाँ जाने का आएगा वहाँ पे भी मैं पहुँच बनूँगी। ऐसा नहीं है कि हिंदू इलाका है तो वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। कल ही मेरे को श्रीनगर वालों ने बुलाया था, तो मेरा काम जहाँ जहाँ बोलता है, जब काउंसिलर तरीके मेरा जो जो इलाका आता है वहाँ पे मैं सब जगह पे बजट बांटती हूँ। ऐसा नहीं रखती कि ऊंच नीच में नहीं रखती, तो मुझे सब पे भरोसा है।
ऐसा मैंने सुना था कि मैंडेट मिलने वाला है, तो अच्छी बात है। मैंडेट मिलता तो मैंडेट से लड़ती। अभी मेरे को जो टेका दिया है तो मैं वो लोगों की आभारी हूँ कि आज ये लोगों ने मेरे को टेका दिया है। ने एक परिवार जुड़ गया, जो परिवार के अंदर से यही परिवार से मैं इलेक्शन लड़ी थी। अब देखो, वो तो ऊपर पार्टी की बात है। ओवैसी साहब ने गुजरात में नहीं लड़ाने का बोला तो नहीं लड़ा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी आपको सपोर्ट करने के लिए गुजरात में जो हरीश रावत और गुजरात की जो कोर कमेटी है उनको ऊपर से कहा गया है कि सुहाना बेन को सपोर्ट करे, तो आपने ऊपर बातचीत करके यहाँ पर प्रेशर लगाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मेरे पे प्रेशर डालने वाला नहीं है। मैं खुद गब्बर लेडी हूँ। जब मैदान पे उतरते तो लोगों के प्रेशर को तो मैं साइड में कर देती हूँ। इसलिए मेरे को इतना भरोसा है न, जो मेरे को जो एक परिवार ने मेरे को जुड़ा न मेरे को टेका दिया, तो उनकी मैं आभारी हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आज जो है सुहाना बहन मंसूरी को पार्टी की तरफ से संपूर्ण समर्थन की बात का आज ऐलान किया गया है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब और तमाम जो भी पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को विश्वास में लेने के बाद ये तय किया गया कि अमित शाह के सामने जो लोग पूरी ताकत के साथ में मैदान में हैं, उन लोगों को समर्थन दिया जाना चाहिए। और कहने का भावार्थ निकल के ये आ रहा है कि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कोविशील्ड मामले में मैटर इंग्लैंड तक, ब्रिटेन तक पहुंचा है। तो अभी कोई बहन पूछ रही थी कि क्या मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के पद पर बैठे अमित शाह जो हैं, उनको इस बार आवाम की तरफ से इतनी ज़बरदस्त मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को दिलों में, दिमाग में जो खौफ बैठाया है वैक्सीन का और उसके जो परिणाम डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड पे जिस तरीके से वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी ने वहाँ पर हलफनामे में दिया है, मुझे लगता है कि शायद डिपॉजिट भी बचेगी या नहीं, इस बार सबसे बड़ा सवाल इस बार के मतदाताओं को लगेगा। सर, मुस्लिम वोटों की संख्या कम है, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मुस्लिम वोटों का भी ध्रुवीकरण होगा, कांग्रेस को सीधा नुकसान है? देखिए, ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, ये तो जो देन है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मैं तो कई बार पूछ चुका हूँ और एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो 1980 के दशक का है, लेकिन उससे पहले भी आप देख लीजिए तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो माइनॉरिटी का, अगर देखा जाए तो देश के कद्दावर नेताओं में से एक अहमद पटेल जो थे वो भी अपनी सीट नहीं जीत पाते थे, राज्यसभा से जाते थे। तो इन परिस्थितियों का निर्माण तो कांग्रेस ने किया ही है। तो ये सवाल करना ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस से होना चाहिए कि 26 सीटों के अंदर में या 6-6.5 करोड़ की आबादी में अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह की डेवलप नहीं की जा सकती जहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा सके, तो सवाल तो उनसे बनता है। आप लोगों ने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? दो का ऐलान किया था मंत्री में, और जो दलितों के साथ देने की बात करते हैं, और यहीं से गुजरात से ही नहीं उतारा उम्मीदवार? देखिए, गुजरात से नहीं उतारा उम्मीदवार ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों से नहीं उतारा उम्मीदवार। और वही सवाल है कि जैसा कि अभी पत्रकार मित्र ने जो पूछा कि भाई यहाँ पर जो माइनॉरिटी और एससी बेस्ड जो राजनीति है यहाँ की, तो जो हालात जिस तरीके के बन रहे थे कि अगर आपको एक तरफा लड़ाई लड़नी है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा कि अगर अमित शाह के सामने लड़ने की बात है तो जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का आप मॉरल आप देख रहे हैं, उनका स्टाइल ऑफ चुनाव लड़ने का आप तरीका देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपके सामने नज़र आ जाएगी कि कहाँ तक कहीं कोई सीरियस नज़र नहीं आता। जहाँ तक सुहाना बहन के समर्थन की बात है तो आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खुद अभी यहाँ से अपने घर से कम 30-35 किलोमीटर दूर जहाँ पे प्रचार प्रसार में निकली हुई थी, जहाँ आने में रास्ते में इनको देरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस खो चुकी है और इसीलिए मैदान में सपोर्ट किस तरह का होगा? तमाम तरीके का समर्थन होगा। जैसे कि बहन लड़ रही हैं, जैसे कि हम लोग लड़ रहे हैं, उसी तरीके से समर्थन किया जाएगा। प्रचार के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। अगर प्लान आउट होगा तो बड़े नेता भी आ सकते हैं, सबसे बड़े नेता भी आ सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं।